हाय गाइस, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। इंग्लिश पुष्पलता से। यस, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ग्रामर का जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, टूवर्ड्स द एम की तरफ, है ना। मतलब जहाँ पे हम टेंस की शुरुआत करने लगते हैं और शुरुआत में जो तीसरी सीढ़ी पढ़ रहे हैं टेंस की, जो हम उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो अक्सर हम बात करते होंगे कि ये काम मैंने अभी अभी कर लिया है, कर चुकी हूँ मैं ये वाला काम। किसी ने बोला अच्छा ये मूवी देख ली, यस आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देख चुकी हूँ, ठीक है। ये काम कर लिया आपने, हाँ ये काम मैंने अभी अभी कर लिया है, ठीक है। अभी अभी कर लिया है, अभी अभी पूरा कर लिया है, अभी अभी लिख लिया है, अभी अभी। तो जो काम आपने अभी अभी कर लिया है, तुरंत अभी कर लिया है, एकदम प्रेजेंट की कंडीशन में, और अपन कर रहे हैं। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो और मैंने बोला बेटा ये वाला क्वेश्चन करिए, तो आपने अभी अभी डन कर चुके हैं, तो इसको बोलेंगे आई हैव डन दिस, है ना। तो इस प्रकार से जो काम करते हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि काम जो है वो परफेक्शन के साथ पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ध्यान देंगे कि पहले अपन केवल एक वर्ब के साथ करेंगे, फिर उसको बार बार कैसे वर्ब को अप्लाई करेंगे ये अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये बात बताना चाहती कि सारे सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब लेकर के आप प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरी वर्ब के साथ लीजिए, फिर तीसरी वर्ब के साथ लीजिए, और ऐसे करते करते कई बार प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ओके। तो अब हम वापस चलते हैं अपने कम टू द पॉइंट, कि जहाँ पर आपको लगता है कि काम चुका है, चुके हैं, ये इस पे चलता है, तो गाइज इस पे भी अगर ध्यान नहीं जाता है आपका, तो आप ऐसा हो सकता है कि हाँ ये अभी अभी वाला काम मैंने पूरा कर दिया है, अभी अभी तुम वापस आए हो, ठीक है ना, अभी आप घर वापस आए हो। तो इस प्रकार की जब बातें आएगी तो आप इस टेंस का यूज आप आराम से कर सकते हो। आई, मैंने बताया ना अभी कि आई हैव वॉच दिस मूवी, आई हैव डन माई वर्क, अभी अभी मैंने कहा आई हैव रीड दिस बुक, कभी अभी अभी फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड दिस बुक रिसेंटली, बिल्कुल अभी अभी करी है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार, लेकिन इसकी पहचान है, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, है ना। थर्ड फॉर्म का एक इसी परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, और समझ जाओ कि हाँ ये काम हो चुका है। तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं काम आता है, ये पास्ट में भी काम आता है, पास्ट परफेक्ट में भी काम आता है, और एक ये फ्यूचर परफेक्ट में भी काम आता है। मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आऊँगी आपके साथ, और ये तीनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी कि क्या इसमें अंतर आता है, ठीक है ना। तो पहले अपन इस पे चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। चलिए गाइस, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ चलते रहिए। डोंट स्टे हियर बिकॉज यू आर डूइंग वेल, सो प्लीज कम टू द पॉइंट, ओके। तो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट तो वही आई यू हैव, सब जान रहे हैं, और हैज और हैव चलता है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड देन फुल स्टॉप। तो अपन ने डू ले ली है, डू की जो थर्ड फॉर्म होती है डू डिड्स डन, ठीक है ना। तो डन यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ वर्ब आपको लिख करके देती हूँ जिनकी थर्ड फॉर्म होती है। समझो यहाँ पे हो जाता है WATCH, वॉच्ड, यानी देखना, ठीक है ना, देख चुके, ठीक है ना। फिर हो गया है रिटन, रिटन लिखा हुआ है ना। और फिर लिख ले प्लेड, प्लेड खेला हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जो थर्ड फॉर्म आएगी वो हम परफेक्ट टेंस में लेंगे। तो अब फिर से चलते हैं, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। यू हैव डन योर वर्क, तुम्हारा काम कर चुके हो। ही हैज डन हिज वर्क, उसने उसका काम कर चुका है। शी हैज डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है। एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग ही उसके सेंटेंसेस बना लिए हैं। तो आपको और यहाँ पे दो तीन चीज सीखने मिल जाएगा कि इसका जो प्रोनाउन है आई के साथ माई और यू के साथ यू, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है वो ऐसा का वैसा आ रहा है ना, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास आ रहे हैं वो इसी प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दे हैव डन, उन्होंने वो काम कर चुके हैं। देयर वर्क, उनका काम कर चुके हैं ना। वी हैव डन आवर वर्क, हम हमारा काम कर चुके हैं। रिया हैज डन आवर वर्क, रिया ने अपना काम, यानी जो हमारा काम है वो कर चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया। अब सपोज आपको डन हटा देना है, इसको हिडन कर लो और वॉच लगा देते हैं। आई हैव वॉच्ड मूवी, मूवी ले आना इसके साथ में। फिर आई हैव रिटन अ लेटर,
मैंने अपना एक लेटर लिख दिया, आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन माई नोटबुक, मेरी रिटर्न में लिख चुकी हूँ मैं। सो आई हैव प्लेड दिस गेम, ये खेल मैं खेल चुकी हूँ। सॉरी, यू हैव प्लेड दिस गेम, शी हैज प्लेड दिस गेम, ये खेल कूद चुकी है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज कम इन टू द क्लास, वो क्लास में आ चुका है। इस प्रकार के जब सेंटेंस है तो ये हो जाता है परफेक्ट सेंटेंस, ओके प्रेजेंट। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे है दिखाई दे रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है ना। अब चलते हैं निगेटिव की तरफ, ठीक है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि वो उसने अपना काम नहीं कर चुका है, अभी नहीं किया है उसने, अभी तो कुछ भी नहीं करना है आपको। आई हैव नॉट डन, तो ये हैव को थोड़ा सा रिमूव करके हैव नॉट लगा देना है। आई हैव नॉट डन, देखो कितना इजी है कि मतलब ये एज इट इज रहने देना है और यहाँ पे हैव नॉट लगा देना है, यहाँ पे हैव नॉट लगाना है और फिर यहाँ पे हैव नॉट लगाना है। पॉज करके बार बार उसको देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। शी हैज नॉट, यहाँ पे हैज लगा देना है, शी हैज नॉट, ही हैज नॉट, और फिर यहाँ पे हैव नॉट हो गया, हैव नॉट, फिर दे नॉट, फिर यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए ये फिर नॉट आ गया। तो समझ में आया, जो सिंगुलर है उसके साथ में हमने क्या लगाया था, हैज लगाया था, और जो प्लूरल है उसके साथ क्या लगाया था अपन ने, हैव लगाया था, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव के ऊपर मतलब होता है कि जब कोई प्रश्न आप यस और नो में पूछते हैं तो हम बहुत आराम से हैज़ और हैव बना लेते हैं, ये मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। तो जब आपको केवल यस और नो में आंसर होना है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब को सामने लेके आएंगे और आंसर दे देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव, है ना। हैज़ और हैव वर्ब है तो अपना थोड़ा सा फॉर्मूला भी अपन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम चेंज करेंगे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, हैज़ आई डन माय वर्क, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इस तरह से बात हटानी है और इसको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद अब वापस देखते हैं फिर से क्या मैजिक होने वाला है। ये मैजिक ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे चूंकि हम आई सब्जेक्ट के साथ बात करने वाले हैं तो आई के साथ अपन हैव लेके आते हैं और एच को क्या करना है, कैपिटल कर देना है, ठीक है ना। HAV हैव आई डन माय वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुकी हूँ, यस। हैव यू डन योर वर्क, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा देना है ना, बहुत आसान। चलिए फिर हैव है, अब सी रहेगा, हैज लिख लेंगे, हैज शी डन हिज वर्क, हैज ही डन हिज वर्क, हैज शी डन हर वर्क, ठीक है ना। क्या वो अपना काम कर चुकी है, क्या वो अपना काम कर चुका है। हैव दे डन देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर चुके हैं। हैव वी डन अवर वर्क, क्या हम हमारा काम कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हैज रिया डन अवर वर्क, क्या रिया अपना काम कर चुकी है, हमारा काम कर चुकी है ना। यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। तो हम वापस चलते हैं, इसी के साथ हम बात करते हैं कि जब हमारे पास लंबे लंबे प्रश्न बन के आएंगे, ये रीजन देना पड़ेगा, कुछ नोटिस देना पड़ेगा, कुछ टाइम बताना पड़ेगा, तो फिर हम WH फैमिली का कैसे उपयोग करेंगे और इसी के थ्रू हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ चलते हैं तो बहुत आसानी से हम कोई चीज़ सीख लेते हैं। तो चलें फिर से अपन इसी चीज़ पे, यहाँ तक के क्लियर हो गया हो तो बता दो, ओके ठीक है तब, ओके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि सभी उन गाँव के बच्चे तक पहुँचे जहाँ से हम आ रहे हैं, जहाँ से हमारे ऐसे कई लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं सीखना, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें सुन करके बड़ा ऐसे कि वो लोग डर जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं एक ही जगह पे, और बाद में उनके पास कुछ नहीं बचता है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं ना। तो कॉन्फिडेंस कोई भी बच्चा लूज़ नहीं करे, बिल्डअप करते रहें, वो अपना कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश करते रहें,
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करें। किसी भी एज में हर व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है ना, और जिसको जिस टाइप से सीखना है वो सीखते जाता है ना, ठीक है। तो और आप बता दीजिए कि आपको ये पसंद आ रहा है, तो ठीक है मैं और ऐसे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और अपने आप को मोटिवेट करना तो सबकी इच्छा होती है ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब अपन आते हैं कि क्या हम बड़े प्रश्न बना सकते हैं इस पे? हाँ, क्यों नहीं बना सकते भाई। अपन वाई लगा सकते हैं, हाउ लगा सकते हैं, व्हेन लगा सकते हैं, विद whom लगा सकते हैं। बहुत सारी WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो हम उनको लगा सकते हैं। देखो अपन अप्लाई करेंगे, इधर देख लेंगे। अपन इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज इसको रहने देंगे। और यहाँ पर अपन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी की वैसी, और हमने यहाँ पे लगा दिया WH मेंबर। WH मेंबर के लिखने वास्ते हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगा दी, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट हैव। तो अब वही हमने कहा कि ये हमारे पास लिखा था पहले हैव, तो ठीक है यहाँ पे अपन ने हैव कैपिटल स्मॉल कर दिया, हैव आई, हैव यू, ये कर दिया एज इट इज, ऐसा तो था ही हमारे पास। हमने लगा दिया वाई हैव आई डन माई वर्क, मैं अपना काम क्यों कर चुकी हूँ, क्यों कर चुकी हूँ बताओ। अब यहाँ पे रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ आई हैव टू डू द अदर वर्क, क्योंकि मुझे दूसरा वर्क करना था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके पास, है ना। बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश इट, क्योंकि मैं इसको फिनिश करना चाहती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे पास ये हो, कुछ भी नहीं करना, हैव लगा दिया और फिर यहाँ पे वाई लगा दिया, वाई हैव यू डन। फिर यहाँ पे लगाना था आपने हैज ही, तो वाई हैज ही, फिर शी हैज एंड वाई, तो यहाँ पे वाई लगा दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि यहाँ पे दे लगाया हुआ है, हैव वी लगाया हुआ है। अब अपन यहाँ पे कैसे काम कर चुके हो भाई तुम, तो अपन हाउ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब हाउ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब आप कब कर चुके थे, कब कर चुके हो काम, तो फिर आपको ओके व्हेन लगा सकते हो, ठीक है ना। वेयर, कहाँ वेयर लगा सकते हो। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहले हाउ के, पहले वाई के साथ लगा लेना है सारी चीजों के साथ में, है ना। कैसे प्रैक्टिस करेंगे जरा मैं सिखाऊं एक बार। वाई हैव आई डन माई वर्क, मैंने अपना काम क्यों कर लिया है। वाई हैव यू डन योर वर्क, तुमने अपना काम क्यों कर लिया है। कई बार होता है किसी की टांग खींचने की आदत होती है, अरे तुमने अपना काम क्यों कर लिया, मुझे भी काम करना पड़ेगा, है ना। तो डोंट डू दिस, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, हमारा काम है, हमें करना है, ठीक है ना। सो वाई हैज ही डन हिज वर्क, उसने उसका काम क्यों कर लिया है, क्यों कर चुका है भाई वो अपना उसका काम। वाई हैज शी डन हर वर्क, उसने अपना काम क्यों कर चुकी है, वह अपना काम क्यों कर चुकी है। हाउ, अब अपन हाउ के साथ ले लेंगे, ऐसे है वाई के साथ ले लेंगे, हाउ ले लेंगे। हाउ आई डन माई वर्क, मैंने अपना काम कैसे किया भाई, कैसे किया। कई बार होता है कि जल्दी जल्दी कर लिया है, बहुत तेजी से कर लिया है, फिर मैंने इसको ऐसा नहीं ऐसा किया। सपोज मैं कोई सब्जी की बात बता रही हूँ, कोई मैं अपने वर्कआउट की बात कर रही हूँ, किसी प्रकार की एक्सरसाइज की बात करती हूँ, तो अपने को थोड़ा उसको नोट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने को ये काम करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप व्हेन के साथ प्रैक्टिस करो, वेयर के साथ प्रैक्टिस करो, हाउ के साथ प्रैक्टिस करो, वाई के साथ प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली गाइज यू कैन डू इट, एंड डेफिनेटली गाइज यू कैन डू इट। और मुझे बहुत उम्मीद है और होपफुली यू आर डूइंग लाइक दिस, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा। और धीरे धीरे ही सही पर आप आराम से 1 महीने 2 महीने बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोशिश करिए कि जब से आप शुरू दिन से इम्परेटिव सेंटेंस सीख रहे हो तब से ही आपको इंग्लिश बोलना है। और यदि आप चाहो तो मैं बोल सकती, इस वीडियो लेके आ सकती कि मुझे इम्परेटिव सेंटेंसेस बनना की एक वीडियो बना दीजिए, ताकि शुरुआत दिन से हम कैसे करें, ओके गो आउट, गेट आउट, कम हियर, गो देयर, इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस से ही आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर आपका हेजिटेशन भी रिमूव हो जाता है। तो मुझे लगता है, आई होप गाइज यू आर डूइंग लाइक सो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके बाय।